क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया, लेकिन आपने उस आवाज को अनसुना कर दिया? कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे मन का नहीं है। हम अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं और जब परमेश्वर की राह कठिन लगती है तब हम भागना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई परमेश्वर से भाग सकता है? क्या कोई इंसान उसकी योजना से छिप सकता है? आज हम जिस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं सवालों का जवाब देती है। ये कहानी है एक नबी की जिसने सोचा कि वो परमेश्वर की इच्छा से दूर भाग जाएगा, लेकिन उसकी यात्रा ने इतिहास को बदल दिया। योना की पुस्तक सिर्फ एक नबी और एक बड़ी मछली की कहानी नहीं है। ये कहानी है डर की, अवज्ञा की, पश्चाताप की और सबसे बढ़कर परमेश्वर की दया और प्रेम की। ये कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर का हृदय कितना बड़ा है, इतना बड़ा कि वो एक पापी नगर को भी बचाना चाहता है। सोचिए जरा, जब परमेश्वर ने योना को बुलाया और कहा कि निनवे नगर में जाकर लोगों को चेतावनी दो, तब योना क्यों भाग गया? क्या वो डर गया था? क्या उसे लगा कि परमेश्वर बहुत दयालु है और दुश्मनों को भी क्षमा कर देगा? या फिर वो अपनी ही सोच और घमंड में बंधा था? सच कहे तो हम भी कभी कभी योना की तरह होते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुला रहा है, लेकिन हम बहाने बनाते हैं। हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे। कभी हम अपनी कमजोरी का बहाना बनाते हैं, कभी अपने हालात का, और कभी कभी हमें डर लगता है कि अगर हमने परमेश्वर की राह पकड़ी तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। परमेश्वर की आवाज से भागना आसान लगता है, पर क्या सच में आसान है? जब योना भागा तो क्या उसे शांति मिली? नहीं मेरे प्रियो, बल्कि उसका जीवन एक तूफान में फंस गया। ये वही सच्चाई है, जब हम परमेश्वर की इच्छा से भागते हैं तो हमारा जीवन में तूफान उठते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जीवन की नाव डगमगाने लगती है। योना की कहानी हमें ये भी बताती है कि परमेश्वर हार नहीं मानता। वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें ढूंढ निकालता है, चाहे हम कहीं भी भाग जाएं। ये कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है। वो सिर्फ इस्राएल का नहीं, बल्कि सबका परमेश्वर है। वो निनवे जैसे नगर को भी बचाना चाहता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो योना की कहानी हम सबकी कहानी है। हम भी जीवन में कई बार परमेश्वर की इच्छा से भागते हैं। हमारे अपने अपने निनवे हैं जहाँ जाना हमें कठिन लगता है, लेकिन परमेश्वर बार बार हमें पुकारता है। वो हमें सिखाना चाहता है कि उसकी दया हमारी सोच से कहीं अधिक है। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में भी कोई तूफान है? क्या आप भी कभी भागे हैं? क्या आप भी अपने मन की राह पर चलकर खालीपन और परेशानी में फंस गई हैं? अगर हाँ, तो योना की ये पुस्तक आपके लिए है। ये आपको याद दिलाएगी कि चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएं, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि पश्चाताप केवल निनवे के लिए नहीं था, बल्कि स्वयं योना के लिए भी था, और यही हमारे लिए भी है। तो आइए प्रियो, आज हम योना की इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं। एक यात्रा जो हमें हमारी ही जीवन के बारे में गहरी बातें सिखाएगी। एक यात्रा जो हमें बताएगी कि परमेश्वर की दया समुद्र की गहराई से भी बड़ी है और उसका प्रेम हमारे भागने से भी तेज है। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से
तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वो यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारे नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है।
तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ दिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पिए, ना कुछ भी पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे कहते और करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का हुआ है, क्या वो उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसके पूरब और बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़े के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई वहां कर तुल्लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में भी नष्ट हो गया, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? प्रियो, ईश्वर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।